स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों अगर आप पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं और आपका जो यूएन अकाउंट है उसके साथ आपका पैन कार्ड अपडेट नहीं है, लिंक नहीं है, ऐड नहीं है, तो कैसे आप अपने यूएन अकाउंट के साथ अपना पैन कार्ड जो है अपडेट ऐड कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं, जिसको जानकर आप जो है अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर में जिसका भी पीएफ अकाउंट है उसकी भी हेल्प कर सकते हो। उनका भी पैन कार्ड उनके यूएन अकाउंट के साथ लिंक नहीं है तो उनका भी पैन कार्ड उनके यूएन अकाउंट के साथ, पीएफ अकाउंट के साथ जो है आप अपडेट ऐड कर सकते हो। इस वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊं उससे पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं, इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं, मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं ईपीएफओ के यूएन मेंबर के पोर्टल पर और आपको पूरा कंप्लीट जो है प्रोसेस दिखाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है उसको ओपन कर लिया है, बाकी इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यहाँ पर पासवर्ड और जो कैप्चा कोड है यहाँ पे मेंशन करके मैं साइन इन कर लेता हूँ। और साइन इन करने के कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे जो है साइन इन लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे एक अलर्ट देखने को मिलेगा, अगर आपने नॉमिनी ऐड नहीं किया हुआ तो इसको यहाँ पे कर लीजिए लेटर। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पैन में दिखा रहा है नॉट अवेलेबल, यानी कि पैन कार्ड जो है अपडेट लिंक नहीं है यूएन अकाउंट के साथ। अब पैन कार्ड को कैसे अपडेट लिंक कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे मैनेज का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये जो केवाईसी का जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। केवाईसी का ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने केवाईसी का जो इंटरफेस है, सेक्शन है, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्लिक ऑन केवाईसी डॉक्यूमेंट टू ऐड, और यहाँ पे बैंक, पैन, आधार, पासपोर्ट। पासपोर्ट किस लिए रहता है? पासपोर्ट उनके लिए रहता है जो इंटरनेशनल जो वर्कर्स रहते हैं उनके लिए। आपके लिए 3 केवाईसी इंपॉर्टेंट है, बैंक, पैन, आधार। अब यहाँ पे पैन कार्ड को ऐड करना है तो यहाँ पे देखिए पैन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरा जो पैन कार्ड में नाम है वो यहाँ पे आ गया है, ऑटोमेटिक ले लिया है। बाकी अगर आप एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए एडिट भी कर सकते हो इसको, ठीक है। बट आपके पैन कार्ड में जो नाम है वो ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है यहाँ पे। अब यहाँ पर पैन में यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन करना है, जो 10 डिजिट का जो पैन कार्ड नंबर रहता है वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो चलिए पैन कार्ड नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पैन कार्ड नंबर मेंशन कर दिया है। यहाँ पे पैन कार्ड में क्या नाम है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया, पैन कार्ड नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के कुछ सेकंड के बाद आपका पैन कार्ड जो है अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो केवाईसी डिटेल्स सेव्ड एंड विल बी सीडेड ओनली आफ्टर डिजिटली अप्रूवल बाय एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल में, डॉक्यूमेंट टाइप में पैन आ गया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में यहाँ पे पैन कार्ड आ गया, और कब हमने जो है ऐड किया है यहाँ पे तारीख और टाइम यहाँ पे आ गया 27 फरवरी 2021 को। और किसके द्वारा किया गया, मेंबर के द्वारा या फिर एम्प्लॉयर के द्वारा, तो यहाँ पे मेंबर के द्वारा किया गया है तो यहाँ पे मेंबर का नाम आ गया। स्टेटस में आ रहा है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग, यानी कि आपकी जो कंपनी है उसके द्वारा आपकी केवाईसी को जो है अप्रूव किया जाएगा। अब यहाँ पे रिमार्क में एक चीज आपको ध्यान देनी है कि टू बी इनवैलिडेटेड ऑटोमेटिकली इफ नॉट अप्रूव बाय एम्प्लॉयर विद इन 16 डेज ऑफ सीडिंग डेट। ये जो आपने ऐड किया है अपना केवाईसी, पैन कार्ड या फिर बैंक का जो भी ऐड करते हो, अगर 60 दिन तक आपकी कंपनी डिजिटली उसको अप्रूव नहीं करेगी तो आपकी जो पैन कार्ड की जो केवाईसी है वो ऑटोमेटिक इनवैलिड हो जाएगी। यहाँ पे इसके बारे में बताया है रिमार्क में। तो इस तरह से जो है पैन कार्ड आप जो है ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको लोडिंग की प्रॉब्लम आती है तो आपको मोजिला फायरफॉक्स, सफारी जो ब्राउजर है वो यूज करने हैं। अगर गूगल क्रोम में आप यूज करोगे तो आपको जो है लगातार लोडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आपको सबसे सही जो ब्राउजर है मोजिला फायरफॉक्स, उसके द्वारा जो है कोई भी केवाईसी ऐड करेंगे तो कोई भी लोडिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से जो है पैन कार्ड आप जो है ऐड कर सकते हो। और जैसे आपकी कंपनी आपकी केवाईसी को जो है अप्रूव कर देगी, जो आपने केवाईसी ऐड करी है पैन कार्ड की, उसके बाद आपका पैन कार्ड यहाँ पे आ जाएगा करंटली एक्टिव केवाईसी में। अभी जो बैंक आ रहा है डॉक्यूमेंट टाइप में, इसके नीचे आ जाएगा पैन। तो दोस्तों ये एक बिल्कुल छोटा सा प्रोसेस था जिसको फॉलो करके आप भी जो है अपने यूएन अकाउंट के साथ पैन कार्ड को जो है ऐड अपडेट कर सकते हो और दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। तो ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी, कैसे लगी कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जो है 4-5 सेकंड ही लगेंगे, अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।